क्या करूं, खामोश नहीं रहा जाता। सभी महाकुंभ में पहुंचो। जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है। जश्न मनाया जाए। 12 कुंभ बीतने के बाद ऐसे महापूर्ण कुंभ आता है। और नहीं तो क्या, मगर नहीं जी, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। कहा जा रहा है 144 साल में ऐसा संयोग बना है, तो कितना भाग्यशाली खुद को ये लोग महसूस कर रहे हैं और आपके जरिए इनको क्या क्या यहाँ सीखने को मिल रहा है? यहाँ तो इनको सीखने के लिए तो वहाँ पे जो सिखाता हो वो यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, तो आप किस कंट्री से हो? इटली से आए हो आप? कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल से, तो कभी पूरे झुंड के साथ साधुओं की टोली महाकुंभ की ओर बढ़ रही है। जा रहे हैं वहाँ पर सामान लेकर, शायद जो कि टेंट में वहाँ पर रहने वाले होंगे। बिल्कुल वो बीच में उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया है कि लोग जो सामान लेकर जा रहे हैं वो टेंटों की तरफ ही जो है वो जा रहे हैं। जिस जमीन पर जो शामियाने इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, अच्छा, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। The next day. तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा तो करना कि जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरे उन पर फूल बरसा करके, क्या पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि इस्लाम मजहब भाईचारे का मजहब है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मौलाना लोटा है या मौलाना है, और ये क्या कोड वर्ड था पुष्प वर्षा। इसने बोला पुष्प वर्षा करने को, लेकिन हुई किसकी वर्षा? पत्थरों की। ये ट्रेन प्रयागराज जा रही थी जी, एसी डिब्बे पर पथराव किया गया है। पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है, अच्छा, और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, समझदारों को तो समझ में आ रहा है कि किसका दिल छोटा है और किसका दिल दरिया है। You're right, bro. कि बाबा जी जो है वो सुबह 3 बजे जो है वो स्नान करने जो है वो गए। ठंडी नदी, मतलब उस टाइम पर पानी 3 बजे, लेकिन फिर वही आपकी वाली बात होती है ना, अपनी अपनी मनोकामना होती है हर इंसान की। श्रद्धा जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो वो होती है जो आपसे जो है ना बहुत सारे काम जो है वो करवाती है। हाँ, तो भाई महाकुंभ हो रहा है भारत में, लेकिन दीवाना कौन हो रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला। हाँ जी, पाकिस्तान सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों तुम्हें इतनी खुजली क्यों होती है। कुंभ का आगाज 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में संगम पर स्नान से शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया समेत पाकिस्तान के लोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर कुंभ देखने लगे और पाकिस्तान में भारत का महाकुंभ टॉप पर ट्रेंड करने लगा। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के लोग महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन खोज रहे हैं। और तुम्हारे मुल्क के जिस टाइप के हालात चल रहे हैं, मुझे तो लगता है जो महाकुंभ को सर्च कर रहा है उसको भी नहीं उठा लिया जाए, क्योंकि इनके यूट्यूबर है कुछ जो महाकुंभ पर बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, मोदी जी की बातें कर रहे थे, भारत की तारीफ कर रहे थे, उनको उठा लिया गया है। उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। है ना अजीब सा असूल। हाँ, जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया है और कुछ लोगों का कहना है उनको ISI ने उठा लिया। हाँ भाई हाँ, 47 यूट्यूबर्स वो रिडार पे आ गए हैं। यूट्यूबर्स तो पकड़े भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी सेना की तरफ से। कहते तो चले मान लेते हूँ। कौन से यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर जो माइक लेके पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुँच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है। अल्लाह तौबा। और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे। अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीजों में लैग क्यों कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे।
क्योंकि तेरी औकात नहीं है। महाकुंभ की न्यूज देखने वालों को भी कहीं उठा ना लिया जाए, मेरे को तो यही लेकिन इतने जाहिलों को उठाकर रखेंगे भी कहाँ। सही पकड़े हैं। और इन पाकिस्तानियों को यार पता नहीं कौन से नशे चढ़े हुए हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, क्यों इतने बावले हो गए हो। और भाई सबसे बड़ा जो है ना, जो एक ये 5 किलोमीटर का रास्ता है, ये तय करना बहुत सारे लोगों को छोटा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को जो है वो लंबा लगता होगा, और बहुत सारे लोग इसे एक्साइटमेंट में इतनी जल्दी गुजार देते होंगे ना, पता भी नहीं चलता होगा कि भाई 5 किलोमीटर जो है वो कब जो है वो गुजर गए। लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो आगे जा रहा है तो लोग लाज़मी बात है वहाँ पे ज़्यादा जो है और होते जाएंगे, क्योंकि वैसे तो मेरा ख्याल है कि भाई कुंभ मेले में हर टाइम ही आपको लोग जो है वो देखने को जो है वो मिलते ही होंगे, मुझे भी ये लगता है। हाँ, वैसे हाँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए, वो आपको काफ़ी अच्छे जो है लेवल पर नज़र आती है। अभी आज जो है वो क्योंकि 14 जनवरी है, मतलब महाकुंभ का बहुत इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि आज अमृत स्नान जो है वो किया जाएगा। और मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पर जो आया है कि लाइक जो शाही स्नान हुआ है, हाँ, उसमें पहले मतलब दिन में ही लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों ने जो है वो डुबकी लगाई है, मतलब हाँ, मतलब स्नान किया है। सो मतलब 1.5 करोड़ लोग, मतलब अपने मुंह से कहने की बात है यार। बिल्कुल, वाकई में देखें ना कि क्या नाम लेते हैं, लोगों की यहाँ पे बात हो रही है तो भाई कहा जाता है कि जो कि सच है कि कुंभ मेला जो है ना वो आपको स्पेस से भी जो है वो नजर आता है। इतने ज्यादा लोग तो इकट्ठे होते हैं। देखो जैसे 40 करोड़ लोग उन्होंने बोला कि अमेरिका की पूरी जनसंख्या है, और यहाँ पर ये चीज मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है कि 40 से 45 करोड़ लोग हैं वो आपको इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब डेली का भी आप लगा लो सारा मिलाकर, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। और फिर उसके साथ साथ मैं ये बात बोलूँगी कि ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे लगता है कि ये सब लोग जो कि इंडिया में हैं, जो अटेंड कर रहे हैं महाकुंभ, और जो लोग वर्चुअली भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। बिकॉज 144 ईयर्स के बाद जो है आप एक ऐसा मौका देख रहे हो। और बिल्कुल बात सही है कि पता नहीं हमारे आने वाली कितनी नस्लें जो हैं वो नहीं देखेंगी इसको, और हमसे पहले पता नहीं कितनी नस्लों ने जो है वो नहीं देखा होगा। लेकिन ये मौका जिन जिन लोगों की जिंदगी में आ रहा है, मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं कहूँगी कि ब्लेसिंग है सबके लिए, कि चाहे कोई वर्चुअली अटेंड कर रहा है या फिर उसको वहाँ पर फिजिकली अटेंड कर रहा है। और उसके साथ साथ भाई बहुत मैं कहूँगी कि बड़े आंकड़े जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। अब पता नहीं मुझे कि किस हद तक सही है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यानी कि महाकुंभ मेले से, वो तो बहुत, एक हम लोगों ने तो कल जो देखा था मतलब जो वीडियो देखी थी उसमें मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने नंबर देखा था ना, उससे भी कई गुना ज्यादा जो मैंने नंबर अभी तक देखे हैं। तो जब तक मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगी उतनी देर तक मैं बोलूंगी नहीं। वो 25,000 करोड़ जो था ना, वो तो गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में जो आने वाला पैसा है वो तो उसकी बात की गई थी। उसके अलावा उन्होंने बीच में वीडियो में जिक्र किया था लाखों करोड़ का जो है बिजनेस जो है वो होगा। मैंने जो देखा है ना, मतलब उसमें ये मतलब जो पोस्ट देखी थी उसमें ये था कि 2 लाख करोड़ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो पूरे ओवरऑल बिजनेस की जो है बात, उसमें 2 लाख करोड़ उसमें उन्होंने ये कहा तो मुझे देखो हम लोगों ने तो 1000 करोड़ देखा, तो 2 लाख करोड़ सुनते भी ये भी आपने ज्यादा बात की है, हमने करोड़ भी नहीं देखा। अरे ओके, सो हम लोगों ने इतने भी वैसे नहीं देखे, बट ये कि फिर उसके साथ साथ देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने वीडियो देखी थी, बहुत ज़्यादा साधु संत जो हैं आपको नज़र आते हैं। और अच्छा, वैसे वीडियो जब हम लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में मैंने देखे थे तो बोला जाता है कि सबसे पहले साधु संत जो होते हैं वो स्नान करते हैं, तो जश्न मनाया जाए। मैं पाकिस्तानियों को एक ही बात बोलना चाहूंगी, पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार के दम पर सलवार नहीं पहनी होती ना, तो आज तुम भी महाकुंभ में होते। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो भैया ये है प्रयागराज, और ये यमुना जी है, आगे गंगा जी है संगम पे, और सरस्वती जी यहाँ पे गुप्त है। और मैं प्रयागराज में कुंभ की तैयारियाँ कैसे चल रही है उसका मुआयना करने आया हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी चल रही तैयारियाँ। फिलहाल तो मैं कुछ पूजा पाठ करने आया था यहाँ पे, और अभी भी टाइम है, घर वापसी कर सकते हो अगर महाकुंभ देखना है तो। और एक बार फिर से हर हर महादेव। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, जय श्री राम।